पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर कितने टाइप के? पोलर प्रोटिक एंड पोलर। आपने चेक किया न्यूक्लियोफाइल क्या पोलर प्रोटिक सॉल्व डिपेंड कर रहा था क्या? अब पोलर प्रोटिक डिपेंड किया था, इसके मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा ही करेगा, इसलिए आपका फोर्थ पार्ट वही है। चलो पहला स्टार्ट करो, रेट ऑफ डिग्री ऑफ आर एक्स। जल्दी जल्दी पहला स्टार्ट करते हैं डिग्री। ये चारों खत्म करना है, ये चार खत्म करते हैं, एंटर कर जाएंगे SN2 में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। चलो जल्दी जल्दी। पहला आपका डिग्री ऑफ आर एक्स। रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। नेक्स्ट, रीअरेंजमेंट इज अ फास्ट प्रोसेस। रीअरेंजमेंट इज अ फास्ट प्रोसेस। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? जब कार्बोकेटायन बनेगा तो याद है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह क्या करता है वहाँ पे? वो अपने आप को रीअरेंज करता है वो, ठीक है। तो वो प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। रीअरेंजमेंट इज फास्ट प्रोसेस एंड डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। रीअरेंजमेंट इज फास्ट प्रोसेस एंड डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। जल्दी जल्दी। अफेक्ट द rate of SN1 reaction. Next, order of rate of SN1 देखते हैं, चेक करते हैं। order of rate of SN1, order of rate of SN1। तुम बताओ छोटू, rate of SN1 किस पे डिपेंडेंट है? देख करो तो, किस पे डिपेंडेंट है? स्टेबिलिटी ऑफ SN1 वही ज़्यादा बेहतर होगा जहाँ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। तो जितना ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी मिलेगा उतना ही बड़ी आपका रेट ऑफ SN1 मतलब पहले हो जाएगा। तुम बताओ, अगर मान लो मैंने बोला छोटू, ध्यान सुनना, अगर मैंने बोला C के साथ X ग्रुप यहाँ पे है, ध्यान सुनना छोटू, अगर मान लो तीनों हाइड्रोजन, तीनों यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ पे क्या कार्बोकेटायन अगर मान लो जाएगा यहाँ से तो ये प्लस बनेगा, जाएगा तो प्लस बनेगा यहाँ पे। तो बताओ क्या कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी मिल रहा है यहाँ से? क्या नहीं मिल रहा है। अरे यहाँ पे हाइड्रोजन स्टेबल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं, अब इसी कार्बन मान लो 3 मिथाइल कर दिए छोटू, क्या कर दिए? अब बताओ कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे? सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? सेकंड वाला। इसका मतलब इसका कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो रेट ऑफ SN1 भी इसका ज़्यादा। इसमें तो है ही नहीं, तो यहाँ SN1 होता ही नहीं है, यहाँ पे SN1 होता ही नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 देख लो फटाफट जल्दी से। तो ये रहा आपका मिथाइल मिथाइल मिथाइल, इसका ज़्यादा होगा। ये रहा मान लो आपका हाइड्रोजन मिथाइल मिथाइल, इसका ज़्यादा होगा। फिर ये रहा आपका कार्बोकेटायन के साथ एक मिथाइल, इसका भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे आ गया मान लो डायरेक्टली मिथाइल, ठीक है। ये आपका 3 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री, ये तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे तो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्या यहाँ पे स्टेबिलिटी? नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे नो SN1, यहाँ पे SN1 तो होगा ही नहीं, यहाँ पे SN1 पॉसिबल नहीं है। क्या रीजन पता चल गया क्यों? बिकॉज यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होगा। कार्बोकेटायन तभी स्टेबल होगा जब उसके आसपास ज़्यादा एल्काइल लिविंग ग्रुप हो, है ना, रिलीजिंग ग्रुप हो। ये जितना अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ रिलीजिंग ग्रुप रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, उतना स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो आपको याद करना 321, क्या याद करना आपको? तो 321 इसका ऑर्डर है। किसका रेट ऑफ SN1 ज़्यादा होगा? क्या कार्बोकेटायन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या यहाँ पे आएगा? ये क्या किया याद रखना आपसे, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होगा आपका खासकर। ये हमेशा आपके रिएक्शन प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी घटा देता है, क्योंकि रेजिडेंस होने में स्टॉप कर दिया ना, ये रेजिडेंस हो उसको भी स्टॉप कर दिया। तो इसके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और कम हो गई, बट यहाँ पे रेजिडेंस होगा ना, आगे ट्रांसफर कर देगा ऐसे। तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। रेजिडेंस हाईली अनस्टेबल, यहाँ पे इसके लिए लिख दो हाईली अनस्टेबल, जनरली नॉट फॉर्म्ड। जनरली नॉट फॉर्म, ये फॉर्म ही नहीं हो पाता है।
बताओ कहाँ पे आपका कार्बन मतलब रेट ऑफ फिशन कहाँ पे जाता होगा? देखो पहली बात, जैसे निकलेगा प्लस चार्ज यहाँ पे, जैसे निकलेगा प्लस चार्ज यहाँ पे, जैसे निकलेगा प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। चलो इसको तो रेजोनेंस टेबल कर दिया, सुबह का याद करो, प्लस एम प्लस आर कर दिया। अच्छा यहाँ तो अल्काइल ग्रुप कर दिया, बट अल्काइल मतलब सिग्मा प्लस आई इफेक्ट, बट आर का ज़्यादा होता है, आई का बाद में आता है। अब यहाँ क्या किया देखो, बेंजीन में क्या प्रॉब्लम था, छोड़ ध्यान दो, बेंजीन में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड वही था कार्बोकेटाइन, इसलिए अनस्टेबल हो गया था ये। क्या वहाँ भी सेम हो रहा है ऐसे ही? इसका मतलब ये फिर से क्या बन गया, अनस्टेबल। ये जनरली आपका बनेगा नहीं, आपका मतलब sp2 हो गया ना, ये क्या बन गया, तो इसका मतलब ये ज़्यादा फिर ये ज़्यादा, सब ज़्यादा ही हो गया। लॉजिक क्लियर है ना? ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, डायरेक्टली आएंगे, कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं करना उस टाइम पे। इफ अल्फा ब्रांचिंग इज मोर देन रेट ऑफ SN1 increases, branch is more then rate of SN1 increases. यस कर दे। देख लो अगर मान लो छोटू इसकी बात करें, ऐसे 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 बात करें, देख लो जहाँ पे आपका हैलाइड ग्रुप है उससे जो कार्बन अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा अल्फा अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये बीटा, ये गामा, ये बीटा, ये गामा। क्लियर है ना? बताओ अल्फा के पास यहाँ कोई ब्रांच है नहीं है, इसके पास है एक है ना ब्रांच। ब्रांच मतलब देखो चेक करो, यहाँ पे एक कार्बन अलग से, दो कार्बन यहाँ पे देखो, एक कार्बन दो कार्बन है, तो क्या 3 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? ये 2 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? ये 1 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे पता 321 ऑर्डर होता है, तो अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही 321 चेक करो है कि नहीं है। इसका मतलब अल्फा में यहाँ पे ज़्यादा कार्बन ब्रांच है, इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा। क्या लॉजिक क्लियर है? तो आपको 321 का मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इससे रेट ऑफ SN1 भी ज़्यादा होगा। चलो नेक्स्ट लिखो, इफ बीटा ब्रांचिंग इज मोर, if beta branching is more then SN1 is more after alpha। ऐसा मत कर देना बीटा ही पहले चेक करना है, पहले अल्फा चेक करना है, अल्फा नहीं तो बीटा चेक करना है, वहाँ पे लिख देना if beta branching is more then rate of SN1 is more, rate of SN1 is more after alpha। याद रखना after alpha। खुद से एग्जाम्पल दे दोगे मुझे पता है, लेकिन तुम लोग बहुत आलसी इंसान हो, मुझे देना होता है हमेशा। देखो चेक करो, क्या आपका अल्फा ये रहा, क्या ये बीटा रहा, क्या अल्फा है बीटा है, क्या अल्फा है बीटा है, क्या सबके पास अल्फा में सेम है, अलग से कोई ब्रांच वहाँ पे नहीं है। बट बीटा में चेक किया गया तो इसके पास दो ब्रांच, सॉरी 3 ब्रांच इसके पास है, 2 ब्रांच इसके पास है, और इसके पास एक ही है। क्लियर ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ज़्यादा होगा, बीटा ज़्यादा है तो देन रेट ऑफ SN1। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1। सेकेंड पार्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2। वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2। देखो अगर मान लो आप छोटो, आपका ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है, 2 बातें करेंगे यहाँ पे, वीक और स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे। अरे ध्यान सुन लो पहले एक बार, देखो अगर न्यूक्लियोफाइल आपका वीक है, कैसा आपका है वीक है, इसका मतलब ध्यान सुनना, इसका मतलब ये वेट करेगा किसका, लिविंग ग्रुप का। जब तक लिविंग ग्रुप निकलेगा नहीं तब तक कार्बोकेटाइन आएगा ही नहीं, कार्बोकेटाइन आएगा नहीं, रीअरेंज करेगा नहीं, रीअरेंज करेगा नहीं, अटैक करेगा नहीं, अटैक नहीं करेगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। बात सिंपल है यहाँ तक। इसका मतलब अगर वीक है छोटू, कैसा आपका ही वीक है, तो वीक का मतलब क्या हो छोटू, ये इसका वेट करेगा न्यूक्लियोफाइल के निकलने का। SN1 याद रखना आपसे कि SN1 में न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए आपका, तो अब तक न्यूक्लियोफाइल 2 टाइप को पढ़ाए थे आपको, स्ट्रॉन्ग एंड पढ़ा चुके ना आपको, तो वीक वाला कहाँ यूज़ करना है आपको,
SN1 में। स्ट्रॉन्ग कहाँ यूज़ कर देना है? अब लॉजिक क्लियर ना? अब चमका अच्छे से। अच्छा देखो, तो ये आपका वेट करेगा इसको बाहर निकलने का, तो बाहर निकला, मान लो पॉजिटिव बना पॉजिटिव। अब इसको मौका मिला अटैक करने का, तो ये आपका जुड़ रहा है साथ में इसके, देखो ये जुड़ता गया तो प्रोडक्ट आपका बनता गया, आपका RNA प्रोडक्ट यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। बात समझे? तो वीक न्यूक्लियोफाइल था इसलिए वेट किया। अब ध्यान सुनो छोड़ो, पहले सुन लो एक बार, अरे पहले सुन लो एक बार। वीक था न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब ये हुआ इसके निकलने का वेट किया, तो निकलने का वेट किया तो कार्बोकैटायन बना। तो कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या हुआ? तो कार्बोकैटायन बनने के बाद अगर 3 डिग्री रहेगा तो जल्दी स्टेबल कर देगा, 2 डिग्री रहेगा तो और थोड़ा लेट स्टेबल करेगा, 1 डिग्री रहा तो स्टेबल करेगा, बट CH3 कभी स्टेबल नहीं कर पाएगा, इसलिए कभी आपका SN1 शो नहीं करता है। ये कर पाता है, ये कर पाता है, मतलब ये तो वही हुआ ना, सॉरी ये नहीं, 1 डिग्री आपका शो नहीं कर पाएगा, 2 और 3 शो कर पाएगा। क्यों? ये कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहा है। जब तक कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा तब तक ये अटैक, क्यों? बिकॉज वीक न्यूक्लियोफाइल है। लॉजिक क्लियर है? ये वीक है तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, गला गीला करना होगा। टाइम आ गया, तुम लोग खुद से गीला कर लिया। बैठ जाओ। देखो ध्यान दो, ये बात समझ गए ना? तो वीक न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर कर रहा है? आपका SN1 को फेवर कर रहा है। क्यों छोटू? दोबारा बोलो क्यों? अरे बोलो। वेट करेगा कार्बोकैटायन। हाँ, कार्बोकैटायन के बनने का वेट करेगा। फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करें किससे? 3 डिग्री से 2 डिग्री से 1 से 321, याद है? जब स्टेबल हो जाएगा तो आपका न्यूक्लियोफाइल फिर से अटैक करेगा, तब जाकर प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए आपका रेट ऑफ SN1 वीक न्यूक्लियोफाइल को सपोर्ट करता है। नाउ व्हाट अबाउट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? अब सुनो अच्छे से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये थोड़ा सा ना डॉन टाइप का होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखो, ये बोलता है हम तुम्हारा वेट नहीं करेंगे। क्या बोलता है? तुम्हारा वेट। अच्छा बात समझे, सुनो, इसको नाम SN1 के ऊपर है। देखो छोटू ध्यान दो यहाँ पे, वीक न्यूक्लियोफाइल का नाम आपका SN1 क्यों पड़ा? देखो बिकॉज ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट किस पर डिपेंडेंट है? आपका इसके निकलने पे, तभी तो आप इसको बोलते हैं RDS बोलते हैं। बात समझे? ये तो तुरंत अटैक कर देगा ना। नहीं समझा? पानी लाओ समझाते हैं, एक्चुअली गला जल रहा है मेरा। अच्छा, तो इसका नाम SN1 क्यों पड़ा? इसका नाम SN1 इसलिए बिकॉज ये पहले निकलने का वेट करेगा, तो ये बहुत स्लो निकलेगा, स्लो स्टेप बन गया आपका, ये या बन गया आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो पूरा का पूरा रिएक्शन इसी पे डिपेंडेंट हुआ ना, एक ही ऑर्डर हुआ, बिकॉज सिर्फ इस पर डिपेंडेंट हुआ। क्योंकि जैसे कार्बोकैटायन बनेगा छोटू, जैसे कार्बोकैटायन बनेगा ये तुरंत अटैक कर देगा, वेट ही नहीं करेगा। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। इसका मतलब पूरा रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट हुआ? सिर्फ और सिर्फ हलाइड पे, उसके निकलने पे, एक ही पार्ट पे डिपेंड हुआ ना। तो मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल को हमने सब्स्टिट्यूट तो किया, बट ऑर्डर तो एक ही था डिपेंडेंट। कौन था? सिर्फ एक। नाम क्या हो गया? SN1। आए बात समझ में? अब इसमें देखो डॉन वाले में क्या है। डॉन ऐसा नहीं छोटो, डॉन थोड़ा सा खतरनाक है यहाँ पे। देखो ये क्या बोलता है? हम तुम्हारा वेट नहीं करेंगे, ठीक है? बोला जल्दी निकलो, तुरंत अटैक कर देगा इस पर, वेट नहीं किया। इसका अटैक करना, इसका बाहर निकलना साथ साथ हो जाता है। मतलब जैसे इस पर अटैक किया ना, ये बाहर निकलना स्टार्ट किया, ये कुछ ऐसा हो गया। देखो ये अटैक किया और इसे जुड़ना स्टार्ट किया है ना, अब ये जुड़ते गया, ये साथ साथ एक्स भी आपका निकलते गया। क्या दोनों पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? इसका जुड़ना, इसका निकलना, कितने पार्ट डिपेंडेंट है? एन पे भी डिपेंडेंट प्लस आपका। तो हम किए क्या? न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किए ना यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफाइल को हमने सब्स्टिट्यूट किया किसको? न्यूक्लियोफाइल पे, बट डिपेंडेंट कितने पार्ट पे? तो SN2। तो SN2 किसको फेवर करता है? आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि अगर वीक रहेगा छोटू अटैक करने देगा? कभी नहीं अटैक करने देगा। स्ट्रॉन्ग रहा तो अटैक किया, बाहर निकल दे तुरंत अपने आप। अच्छा दूसरी बात, अब ये अटैक करेगा छोटू तो डिपेंड करता है इसका साइज कितना बड़ा है। साइज अगर बड़ा है, अब सुनो अच्छे से, आपको तुरंत आपका लॉजिक यहाँ का पता चल जाएगा। SN1 में क्या था? 321 था कि नहीं था? अब देखो यहाँ पे 321 में क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे पता स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब लार्जर साइज। फैजान रूल याद करो, है ना? अब देखो अगर मान लो छोटू यहाँ पे मिथाइल है क्या, ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, इसका भी साइज अटैक करने देगा? नहीं देगा। अटैक करने नहीं देगा मतलब 3 डिग्री यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा। पहले कौन होगा फिर? 1 डिग्री। बोलो क्या चमका अच्छे से? उल्टा क्यों चल रहा है? बट इसमें थोड़ा सा रीजन बताएंगे अलग से, जब आप SN2 पढ़ाएंगे ना, तो ये ऑर्डर थोड़ा सा आपको बताएंगे तरीके से कि एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट क्या है।
ठीक है। बट फिलहाल SN1 तक आपको हम तरीके से करवा चुके हैं। आपको ये भी समझा दिया SN1 SN2 का मतलब बेसिक क्या होता है, आपको कहाँ पे कैसे अटैक करना, प्रोडक्ट कैसे निकालना, कौन किसको फेवर करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करता है, लॉजिक क्लियर हो गया। और वीक न्यूक्लियोफाइल आपका SN1 को फेवर करता है, लॉजिक क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत है यहाँ पे। अब लास्ट दो पार्ट बचा आपका कौन सा, लिविंग ग्रुप एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस मैंने कल किया था, आप 9 बजे छोड़ेंगे, मतलब 9 बजे छोड़ेंगे। मिलते हैं फिर कल।